जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। बस 3 दिन बाकी हैं आपके JSSC सीजीएल के एग्जामिनेशन में। अब आप आई होप कि आप अंतिम दौर की तैयारी में लगे होंगे, जी जान से लगे होंगे। परीक्षा की तैयारी जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है परीक्षा में बैठना और सफलतापूर्वक बैठना। ठीक है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जिसका भी सेंटर है 100, 150, 200 किलोमीटर दूर है, तो आप अपने घर से इतने दूर चले जाएंगे कि वापसी से कोई व्यवस्था करने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये आपको जान लेना भी जरूरी है कि परीक्षा हॉल में क्या क्या लेके जाना है और क्या वैलिड है, क्या इनवैलिड है। अन्यथा अगर कोई गड़बड़ हो गई तो कोई बैकअप की भी ऑप्शन आपके पास नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ ओरिजिनल चाहिए होता है। तो जुड़े रहे, अंत तक वीडियो को देखिए। आपको बताऊंगा एक एक चीज कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। साथ ही एक चीज और बता दें कि इसमें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। मित्रों, आपने बहुत परीक्षाएं दी होंगी, लेकिन ऐसा कोई परीक्षा नहीं देखा होगा जिसमें किसी सेंटर पर 2-4 बच्चों के साथ ये परेशानी नहीं हो रही है कि सर ये छूट गया, ये नहीं लेके आए हैं, इसलिए नहीं घुसने मिल रहा है। तो आप भी इस परेशानी के शिकार ना हो जाएं। ऐसा हर सेंटर में 2-4 लोग होते हैं जो फंसते हैं परेशानी में और केवल अवेयरनेस की कमी से फंसते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप पहले ही अवेयर हो जाएं ताकि आपको परीक्षा हॉल में परीक्षा के दिन में किसी प्रकार का टेंशन ना हो जाए। अगर आपको अनुमति भी मिल जाती है और अगर आपको आधे घंटे का टेंशन हो जाता है तो आपका मूड जो है स्विंग कर जाता है, फिर आपका एग्जाम खराब चला जाता है। तो इसलिए पहले जान लीजिए कि क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या वैलिड है, और हम उसको जानकारी देने जा रहे हैं। आप जरा देख लीजिएगा, है ना। जरा देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके इंस्ट्रक्शंस जो JSSC ने कहा है, हम वहीं से बात शुरू करते हैं। एडमिशन टू द एग्जाम सेंटर विल बी ऑन प्रोडक्शन ऑफ दिस एडमिट कार्ड ओनली। आप जो एडमिट कार्ड है उसको दिखाएंगे तो एंट्री होगी, ये तो सब जानते हैं। पेस्ट अ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सिमिलर टू द ऑलरेडी अपलोडेड वन। ठीक है, मतलब जो अभी फोटो में डाला है, रिसेंट बोल रहा है, मतलब क्या, जो फोटो आपने डाला है वो फॉर्म भरते वक्त ऑलरेडी अपलोडेड वन सिमिलर टू जो आपने अप्लाई करते वक्त डाला है, वो फोटो आपको लेके जाना है। इन द स्पेस प्रोवाइड अबव, एडमिट कार्ड में जो जगह दी गई है वहां पे आपको उस फोटो को डालना है। द कैंडिडेट विल हैव टू अफिक्स हिज हर सिग्नेचर इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर। और उसका जो सिग्नेचर है वो आप यहां ना करें, कृपया। सिग्नेचर आप इनविजिलेटर के प्रेजेंस में बोला जाएगा तब करना है। कुछ लोग पहले कर देते हैं और माफ हो जाता है, लेकिन इनविजिलेटर के विवेक पर डिपेंड करता है। अगर वो कहे कि नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे तो वो भी फंस सकते हैं। इसलिए पहले सिग्नेचर ना करें, रहने दें उसको एज इट इज, केवल फोटो चिपका के छोड़ दें। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही सी फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द अदर नॉर्म्स मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन बिफोर अपीयरिंग फॉर द रिटन टेस्ट। चलिए, आप जो एलिजिबल है तभी आपने अप्लाई किया है। अगला देखिए, अब देखिए किसी भी प्रकार का जो है, आप किसी प्रकार, देखिए योर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोविजनल। आपका जो है ये प्रोविजनल है, ये श्योर नहीं करता है कि आप JSSC की पात्र हो गए हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम बैठ जाने से ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जरा देख लीजिएगा कि नंबर जो आपके आधारित होंगे उस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। वो चलिए ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एट लीस्ट 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विथ देम। आपको 2 ब्लैक, देखिए ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है लोगों की। ये लोग हड़बड़ी में कलम बोलते हैं, कोई कलम उठा के ले जाते हैं। ब्लैक पॉइंट बॉल लेके जाना है आपको। और ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम सेंटर के बाहर नहीं खरीदना है, क्योंकि आपको कलम फ्री होनी चाहिए, इसलिए आज ही खरीद लें और उस कलम का लिखने पढ़ने में इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा, सो दैट उसकी बॉल फ्री हो सके। ध्यान दीजिएगा, जेल पेन कदापि ना लें, जेल पेन जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जो बॉल पॉइंट पेन है उसी को लें और थोड़ा सा चला के रगड़ के जैसे भी उसको फ्री कर लें, और दोनों कलमों को फ्री कर लें, अपने साथ लेके जाएं। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा कि यहां जो सिग्नेचर करना है, इसको कई लोग क्या करते हैं कि पहले करने के चक्कर में घर में ही ब्लू पेन से कर देते हैं, तो वो भी इनवैलिड हो सकता है। इसलिए ब्लैक पॉइंट लेके जाए और वहां करें इन्विजिलेटर के कहने पर। ध्यान दें, candidates have to undergo mandatory frisking activity. Therefore, candidates are advised to leave behind any objectionable item before entering the exam
टेस्ट। अब देखिए, आपको कई चीजें मना की जा सकती हैं, उस वक्त आप ये बहाना नहीं कर सकते कि ये महंगी चीज है, कहाँ फेंक दें, क्या करें, क्योंकि सामान रखने की क्या व्यवस्था होगी सेंटर पर कोई नहीं जानता है। कोई महंगी गाड़ी हो उसको ना लेके जाएं, अंगूठी पहने हैं छोड़ दीजिए, चेन पहना है अपने गले में खोल दीजिए। जितने भी मान लीजिए महिलाएं हैं वो मंगलसूत्र है, उनको मंगलसूत्र तुड़ा लिया जाता है, तो आप ऐसा करें कि उसके बदले धागे की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके जाएं, क्योंकि वहां पे खुलवा के रखाएगा तो हो सकता है कुछ इसमें बहस में पड़ जाते हैं कुछ और। तो मेरे हिसाब से कोई वैकल्पिक व्यवस्था धागा वागा पहन के जाए, सो दैट आपको उतारा ना जाए, और अगर आपको उतारने को कहा भी जाए तो आप वहां उतार दीजिए, बहस मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भावनाएं अपनी जगह पर ठीक है और भावनाएं दूषित नहीं होंगी उसमें, क्योंकि वहां मैंडेटरी है तो वो करना पड़ेगा। हाथ में कलाई में जो मोली वगैरह होता है इन सबको भी जो है काट कर जाएं। किसी प्रकार की ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं होनी चाहिए, कोई मेटल से जुड़ी हुई चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हेडफोन वगैरह कैरी करते हैं, तो फोन तो बाहर रख देते हैं लेकिन हेडफोन गलती से उनके साथ चला जाता है। ये सब चीज ध्यान रखेंगे। जो जो कान में जो लगाने वाला जो होता है ना, छोटे छोटे पैड्स होते हैं, वो उनको जो पॉड्स को भी लेके नहीं जाना है, जो आजकल वो संगीत सुनने के लिए छोटे छोटा है, उनको भी कानों में वो किसी प्रकार पॉकेट में छोटे होते हैं चले जाएंगे, ये आपके लिए भारी नुकसान कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लेके जाएंगे उसमें फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। सच एज पासपोर्ट, पासपोर्ट में फोटो होता है, पैन कार्ड, पैन कार्ड देख लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आधार इन ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी। ध्यान दीजिएगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उसको एक फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा। ये चूक नहीं करना है कि आपको फोटोकॉपी के ले लेना है, पैन कार्ड हो वैसा ही आईडी प्रूफ लेना है जिसमें आपकी फोटो लगी हो, और उसकी एक जेरोक्स प्रति आपको लेके रख लेनी है। मैं तो कहूंगा कि उसकी 2 प्रति करा लीजिए जेरोक्स, क्योंकि आप अगर कहीं होटल लेंगे तो वहां भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, और पता नहीं कब उतरेंगे, कहाँ जेरोक्स की व्यवस्था होगी, फिर भागदौड़ हो जाएगी। इससे बेहतर है कि आप पहले ही 2 कॉपी करा के रख लें। एक कॉपी आपके होटल में काम आएगी, एक कॉपी आपके एग्जामिनेशन सेंटर में काम आएगी, तो 2 कॉपी उसको करा लें पहले। ध्यान दीजिएगा आधार हो, और हाँ, आधार के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये ओरिजिनल होना चाहिए। जो ई आधार या डुप्लीकेट आधार होता है ये सब वैलिड नहीं होता एग्जामिनेशन में। अगर ऐसी परिस्थिति है तो साथ में पैन कार्ड वगैरह भी आप रख लें, ड्राइविंग लाइसेंस भी रख लें, क्योंकि जो ई आधार से आपको एंट्री बैन कर दी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, वहां कंसीडर नहीं किया जा सकता है। प्लीज नोट दैट योर नेम मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड प्रोवाइडेड बाय द ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड एग्जैक्ट मैच नेम मेंशन्ड इन द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी किसी का आधार में नाम का मिस्टेक होता है लेकिन फॉर्म में वो सही भरते हैं, और ये मिसमैच हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वही प्रूफ लेके जाएं जिसमें आपकी स्पेलिंग मैच कर रही हो। मान लीजिए कि आपका नाम संगीता है तो SANGEETA हो और वहां ITA हो, तो ये आपको फंसा सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए भी प्रूफ वही लेके जाए जिसमें आपकी सही हो, इस बात को ध्यान रखना है। साथ में क्या कह रहा है, इफ देयर एनी मिसमैच बिटवीन द नेम इंडिकेट्स इन द एडमिट कार्ड एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यू विल नॉट अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। किसी प्रकार का मिसमैच होगा तो आप वहां अलाउ नहीं होंगे। अगला आप क्या पॉइंट कर रहा था कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन वेन्यू ऑन द मेंशन टाइम। एडमिट कार्ड में जो समय दिया गया है उस समय पे आपको वहां पहुंच जाना है, लेट नहीं करना है। गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर नहीं खुलेगा आपके लिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर छोड़ने के बाद बंटने के बाद किसी कीमत पर आपको बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। प्लीज नोट दैट इफ यू अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स और माल प्रैक्टिस टू कमिट any misconduct while appearing for the examination, your candidature will liable to summarily cancelled। अगर आप किसी प्रकार का अवैध काम करते हैं, चोरी वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपकी पात्रता रद्द की जाएगी। देखिए, यूज ऑफ बुक्स, नोटबुक्स, कैलकुलेटर्स वगैरह वगैरह, ये सेलफोन, ये सब तो अलाउड है नहीं। ये किसी भी प्रकार की चीज़ें आप लेकर नहीं जा सकते अंदर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, जो मैंने पहले कहा आपको कि घड़ी वगैरह, अंगूठी वगैरह जो है सब बाहर छोड़ दीजिएगा। रादर यही होगा, महंगी चीजें होंगी घर पर ही छोड़ के जाइएगा, मत पहन के जाइएगा, ठीक है। महिलाएं जो हैं अगर वो कान वाला पहनती हैं गोल्ड वगैरह तो उसको खोल दीजिएगा, टेम्पररी वाला पहन लीजिएगा, क्योंकि अगर वो खुलवा भी लेगा तो आप खोल के कहीं फेंक देंगे, रख देंगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन महंगी चीजें पहन के कृपया ना जाए।
अब क्या बोल रहे हैं, नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर। ये तो चले जानते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर आपकी किसी भी कीमत पर बदली नहीं जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देयर एडमिट कार्ड सेफली एट इट विल रिक्वायर्स इन फर्दर स्टेज ऑफ सिलेक्शन। एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखें, यही एडमिट कार्ड आपसे मांगा जाएगा जब आपका स्टेज सिलेक्शन स्टेज में है, क्योंकि उस समय हो सकता है कि बाद में डाउनलोड हो ना हो, साइट ऐसे भी खत्म हो जाता है, स्लो हो जाता है, किसी कारणवश नहीं होगा तो फिर आप फंस सकते हैं। इसलिए एडमिट कार्ड को एग्जाम के बाद भी उतनी ही हिफाजत के साथ रखना है। और जो भी आप प्रिवेंशन एक्ट 2023 आप जानते हैं ना, कि किसी प्रकार से चोरी किए, किसी प्रकार का अवैध काम किए तो आप जानते हैं ना 10-10 वर्ष की जेल की सजा है, 10-10 लाख की जुर्माना राशि है। ये अभी अभी जो मैंने वीडियो इस पर बनाया था, तो इन सब झंझट में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले किसी प्रकार के अनफेयर मीन्स नहीं करने हैं, किसी प्रकार के प्रोहिबिटेड चीज लेके नहीं जाने हैं, किसी प्रकार का वैसा आचरण नहीं करना है। और ध्यान रखें एक चीज, कि एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आपको मालूम है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है, आपका क्वेश्चन पेपर पहले से सील खुला हुआ है, तो आपको वहां ऑब्जेक्शन करना है। इस बात को आपको इस बात को ऑब्जेक्शन करना है। ध्यान दीजिएगा, अभी नगरपालिका की परीक्षा में हुई थी, जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था उसके बाद वहां के सेंटर रद्द कर दिए गए थे और फिर से एग्जामिनेशन हुआ था, क्योंकि सील खुले रहना ये गलत है। तो जो वो भी जेएसएससी के द्वारा भी जो नॉर्म्स, अगर जेएसएससी फॉलो नहीं करते हैं तो उनको भी 2-4 मित्रों का संगठन तुरंत बना के बातचीत करके उसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए विधि सम्मत तरीके से। इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, आपके अंदर ये अवेयरनेस आ गई होगी कि आपको क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। अब ये आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम का है, और अगर आपके लिए काम का है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मित्रों के बीच में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी एग्जामिनेशन के दिन किसी प्रकार के प्रॉब्लम में ना फंसे। जय हिंद, धन्यवाद।